नमस्कार दोस्तों, केनन ब्रिजेस है और मैं आपको उस रात की कहानी सुनाना चाहता हूं जब यीशु मेरे कमरे में आए थे। मैं प्रार्थना कर रहा था और भगवान से एक अनुभव की मांग कर रहा था। मैं भूखा और बेचैन था। मैं सिर्फ चर्च जाने, बाइबल पढ़ने और उसके सिद्धांतों को लागू करने से थक गया था। खुद भगवान के साथ एक असाधारण अनुभव चाहता था। और एक रात जब मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, अपनी पत्नी के पास लेटा था, अचानक मेरे कमरे में तेज रोशनी आई। जब मैंने यह देखा, मुझे पता चल गया कि कमरे में कोई है। इसमें सबसे अद्भुत बात यह थी कि मैंने उसे देखने से पहले ही महसूस कर लिया था। कमरे का माहौल बदल गया। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग ने जैसे ही मैं वहां बैठा, मैंने ऊपर देखा और एक व्यक्ति को देखा। उसने सफेद वस्त्र पहने। उसका चेहरा बहुत तेज। उसका चेहरा देखना, वह सूरज की तरह चमक रहा था। फिर भी वह इतना विनम्र और कोमल था। वह मुझे देखता है और मैं बैठ जाता हूँ और मैं उसकी ओर। इसे बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि यह साक्षात प्रेम था। ऐसा लगा जैसे वह आपके अंदर तक देख सकता। उसके अस्तित्व का हर कण प्रेम और सत्य से गूंज रहा था। वह स्वयं, उसने जो कुछ भी कहा वह सत्य का मूर्त रूप था। उसकी पूरी उपस्थिति सत्य और प्रेम। जैसे ही मैं वहां बैठा, वह मुझे गहराई से देखने लगा। मुझे पक्का विश्वास है कि स्वर्ग में ज्यादा बातें नहीं होंगी, क्योंकि हम बस जान लेंगे। जब मैं वहां खड़ा था और यीशु मुझे देख रहे थे, मेरे अंदर तक झांक रहे थे, मुझे ईश्वर की उपस्थिति महसूस हुई। मैंने ईश्वर का प्रेम महसूस किया। उन्होंने अपने वस्त्र में हाथ डाला और अपना हृदय निकाला। यह कोई खून नहीं था, बल्कि यह एक सुंदर हृदय था और धड़क रहा था। जैसे ही मैंने उनके हृदय में देखा, मैंने सचमुच धरती के सभी देशों को देखा। मैंने हर जीभ, जाति, जनजाति को देखा और वे सब उसके दिल में थे। दिल प्यार और करुणा से धड़क रहा था। फिर मैंने उसके दिल की पुकार सुनी। उसने मुंह से नहीं बोला। उसने दिल से कहा, लोग मुझे नहीं जानते, वे नहीं जानते मैं कौन हूं। वे मुझे चित्रित कर रहे हैं। मैंने उसके दिल में रोते हुए औरतें और बच्चे देखे। मैंने परिवारों को देखा जो कह रहे थे, हे भगवान। मैंने लोगों को बड़बड़ाते, शिकायत करते और उसे दोष देते देखा उनके जीवन की समस्याओं के लिए। का दिल रोया, क्योंकि वे नहीं समझते कि मैं अत्याचार करने नहीं आया उन पर। मैं उन्हें अत्याचार से मुक्त करने आया था। मैं उन्हें बंधुआई और बंधन से मुक्त करने आया था। मनुष्यों के जीवन को नष्ट करने नहीं आया, मैं उन्हें बचाने आया था। और मुझे वह शास्त्र याद आया, प्रेरितों के काम 10:28, कैसे परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, जो भलाई करता फिरा शैतान से पीड़ित सभी को चंगा करता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यीशु हमारा मित्र है, हमारी आत्मा का प्रेमी है। वह चाहता है कि हम भरपूर जीवन का अनुभव करें। वह चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य में ऐसे चलें जैसे पहले कभी नहीं किया। और उस दिन से दोस्तों, यह वास्तव में मुझे बदलने लगा। इसने प्रभु को देखने का मेरा तरीका बदल दिया। इसने मेरी परिस्थितियों को समझने का तरीका बदला, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि वह वहां नहीं था दर्द देने के लिए। जब मैं बचपन में अस्वीकृति और चोट से गुजरा और मेरे प्रियजन मर गए, वह नहीं था जो उन्हें समय से पहले ले जा रहा था। वह चोर था, भाइयों पर दोष लगाने वाला था, और इसने सब कुछ सही परिप्रेक्ष्य में रख दिया। मुझे विश्वास है कि उस क्षण मुझे परमेश्वर से एक प्रधान मिला। मुझे परमेश्वर से एक प्रधान मिला। करुणा की भावना के बारे में बाइबल कहती है कि यीशु करुणा से प्रेरित हुआ और उसने सभी बीमारों को चंगा किया। यह मेरे उपचार सेवा में विस्फोट की शुरुआत थी और मैंने पूरी दुनिया में जाना शुरू कर दिया। यीशु की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की शक्ति को दुनिया के देशों तक पहुंचाया। मैं इस ग्रह के लगभग हर महाद्वीप पर गया हूं। परमेश्वर का राज्य ऐसे फैलाया जो दुनिया भर में जीवन बदल रहा है। मैं हैरान था। मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं रो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान ने मेरी प्रार्थना यीशु से मिलने का मौका दिया। तब से मेरी कई मुलाकातें हुई और यीशु ने मुझे जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाया। याद है, एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था। हमें आर्थिक चमत्कार की जरूरत थी।
प्रार्थना करते हुए आंखें बंद की तो मैं एक विशाल कमरे में खड़ा था। कमरे में सोने के सिक्के, कीमती माणिक, हीरे और हर मूल्यवान धातु थी। वह पूरा भरा, सोचिए, हजारों फुटबॉल मैदान लंबा, शायद लाखों फुटबॉल कोने पर फरिश्ते थे। ज्यामितीय रूप से यह कोई मतलब नहीं रखता था, रूप से भी इसका कोई, स्वर्ग में जैसे प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। इतना विशाल होने के बावजूद और द्वार पर स्वर्गदूत पहरा दे। मैंने प्रभु से पूछा, यह क्या है? तब एक स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह स्वर्ग का खजाना, कई विश्वासी अभी तक इससे कुछ नहीं निकाल पाए हैं, तो यह बस यहीं पर। मुझे याद है मैंने कहा, प्रभु, हमें एक बहुत बड़ी आर्थिक जरूरत थी। हम एक जन्मदिन पार्टी से लौटे तो एक सदस्य ने कहा, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। उन्होंने $22,500। उस समय यह मेरा देखा सबसे बड़ा, यह समझ से आया कि सब कुछ पहले से ही दिया गया है। मित्रों, मुझे लगता है कि परमेश्वर वह मुझे अपने बारे में गहरी समझ दे रहा है। यीशु हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, वह हमें नष्ट करने नहीं, बचाने आया था। मैं गवाह हूं कि वह आपकी सोच से बेहतर है और वह हमारे लिए उपलब्ध है। अगर हम पुकारें तो वह जवाब देगा। परमेश्वर आपको आशीष